धान की अच्छी पैदावार लेने के लिए किसान अक्सर ये सोचता है हम कौन सी वैरायटी लगाएं, और अगर आप हाइब्रिड किस्में लगाना चाहते हैं तो और भी कन्फ्यूजन हो जाती है। क्योंकि तो आज की वीडियो में दोस्तों हम 6 ऐसी वैरायटियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो हाइब्रिड किस्में हैं, उत्पादन आपको अच्छा दे देंगी और सामान्य अवधि में जो बुआई करते हैं उस बुआई के पर्पज़ से हम इन किस्मों को शामिल किया है। बाकी आप कमेंट में यदि हमें बताएंगे आपको और भी जानकारी चाहिए तो हम उस आधार पर, जिस आधार पर आप कमेंट करके पूछेंगे उस आधार पर और भी जानकारियां आपको देते चलेंगे। तो जो हाइब्रिड किस्में किसान भाई लगाते हैं उनके लिए अच्छी पसंद आ सकती हैं, लेकिन जो धान की रोपाई किसान भाई करते हैं उनके लिए कुछ हम यहाँ पर जानकारी जो विशेष है वो बता दें। देखिए, बहुत से किसान भाई हैं, अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले होते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में धान की रोपाई करते हैं और उनसे उत्पादन लेते हैं। उस आधार पर बहुत सी वैरायटियां अलग अलग क्षेत्र में बट जाती हैं, क्योंकि वातावरण और मानसून और बहुत से ऐसे चीज़ें होती हैं जिन पर जो है वैरायटियों का चयन करना पड़ता है। और अगर आप किसी एक क्षेत्र में भी रहते हैं तो वहाँ पर भी अलग अलग किस्मों को लगाया जाता है, क्योंकि बहुत से किसान भाइयों के खेत ऊंचे हैं जहाँ पर पानी नहीं ठहरता है तो उनको दूसरी वैरायटियाँ लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ किसान भाई हैं जिनको जो है ऐसी वैरायटियों का चयन करना पड़ता है जहाँ पर जल भराव हो जाता है, और कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिनका ना तो ज़्यादा ऊपर खेत होता है और ना तो पानी ठहरता है, सामान्य रूप से खेत में नमी बनी रहती है और सिंचाई आदि के भी साधन उनके पास मौजूद रहते हैं। उसी आधार पर वैरायटियों को चयन करना पड़ता है। तो जो वैरायटियाँ यहाँ पर हम शामिल कर रहे हैं इनको इसी आधार पर हम लेकर आए हैं कि अगर आप ऊंचे या थोड़ा बहुत जल भराव हो जाता है, सामान्य अवस्था है, उस अवस्था में इन वैरायटियों को लगाया जा सकता है। बाकी कृषि विशेषज्ञ जो हैं उनकी भी सलाह यहाँ पर इन वैरायटियों को लगाने की दी जाती है, जिससे उत्पादन किसान भाई अच्छा ले पाए। और किसानों के अनुभव के आधार पर भी ये वैरायटियाँ काफ़ी अच्छी साबित हुई हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। जो पहली वैरायटी है उसका नाम है राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी काफ़ी अच्छी वैरायटी है क्योंकि ये 135 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। लंबा और बेलनाकार आकार का दाना होता है। यदि हम उपज की बात करें तो 25 से 28 कुंतल तक इस वैरायटी से पैदावार मिल जाती है। पैदावार निर्भर करती है कि आप किस तरीके से खेती कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें यूज किया है, क्या क्षेत्र है, उस पर भी काफ़ी मैटर करता है। इसलिए पैदावार में थोड़ा कम या ज़्यादा जो वैरायटियाँ मैं बता रहा हूँ वो हो सकता है। और इस वैरायटी की खास बात यह है कि ये ब्लास्ट रोग और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, स्टम बोरर, ब्राउन हापर और प्लांट हापर जैसी बीमारियां नहीं लगती हैं, यानी रोग बीमारियों की प्रतिरोधी किस्म है। तो इस मामले में ये वैरायटी किसान भाई काफ़ी पसंद करते हैं। अब जो पांचवी वैरायटी का नाम है पूसा RH10। पूसा RH10 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। मध्यम मोटे आकार का इसका दाना होता है और 28 से 30 कुंतल तक इस वैरायटी से पैदावार मिल जाती है। जो चौथी वैरायटी है वो है JKRH 3333। JKRH 3333 जो है 135 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। मध्यम मोटा दाना होता है और उत्पादन की बात की जाए तो 28 से 30 कुंतल तक इस वैरायटी से किसान भाई उत्पादन ले सकते हैं। तीसरी किस्म है, जो तीसरी किस्म है वो है इंडस की 200-017। इस वैरायटी के पकने का जो टाइम है 120 से 125 दिन होता है। मध्यम मोटा दाना होता है। 28 से 30 कुंतल प्रति एकड़ इस वैरायटी से किसान भाई पैदावार ले सकते हैं। टिम बोरर और ब्लास्ट रोग की रोग प्रतिरोधी वैरायटी है। नंबर 2 पर जो है वो है एराइज गोल्ड 6444। तो एराइज 6444 गोल्ड जो है, इसके पहले एक वैरायटी थी एराइज 6444 जिसको किसान भाई काफ़ी पसंद करते थे, लेकिन उसमें क्या था, हल्दी रोग जैसी समस्या काफ़ी देखने को मिलती थी और दाना भी काफ़ी मोटा होता था। तो उस आधार पर इसका मध्यम मोटा दाना होता है, तो इसको अब किसान भाई लगाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। इस वैरायटी के पकने का टाइम जो है 135 से 140 दिन है और मध्यम मोटा दाना होता है। 30 से 32-34 कुंतल तक किसान भाइयों को पैदावार मिल सकती है। और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की रोगरोधी प्रजाति है, तो अगर आप इस वैरायटी को लगाते हैं तो थोड़ी बहुत हल्दी रोग लगने के इसमें चांस बने रहते हैं। बाकी मामले में ये वैरायटी किसान भाई सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं।
अब नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 डिसाइड करना काफ़ी दोस्तों मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने चयन किया है। जो किसान भाई रोपाई करते हैं इस वैरायटी की, उस आधार पर मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, और जो पैदावार आदि मिलती है उस आधार पर जो है किसान भाइयों के रोपाई आदि बुआई आदि के आधार पर मैंने नंबर 1 पर इस वैरायटी को रखा है, जो पायनियर की 27P31 है। बाकी पायनियर की और भी वैरायटियां हैं जिनको भी किसान भाई लगाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पायनियर की 27P31 ही किसान भाई लगाते हैं, क्योंकि इसका पकने का जो टाइम है 128 से 32 दिन होता है, और बोल्ड दाने होते हैं। हल्दी रोग इस वैरायटी में भी लग जाता है। बाकी किसी तरह के रोग बीमारी अक्सर देखने को ज़्यादा नहीं मिलते हैं, और किसान भाई सबसे ज़्यादा इस वैरायटी को लगाना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने नंबर 1 पर रखा है। बाकी आप अपने अनुसार नंबरों को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरे द्वारा नंबर तैयार किए गए हैं। बाकी आप जो वैरायटी लगाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। इस वैरायटी से उत्पादन की बात करें तो उत्पादन आपको 30 से 32 कुंतल तक 1 एकड़ में मिल जाता है। यदि थोड़ा बहुत जलभराव भी होता है वहाँ पर भी ये वैरायटी सर्वाइव कर जाती है, और सामान्य रूप से यदि बारिश पर निर्भर है और नमी खेत में पर्याप्त बनी रहती है तो उस क्षेत्र में भी ये वैरायटी काफ़ी अच्छी साबित हुई, इसलिए इसको किसान भाई सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। और एक चीज़ और है कि ये एक ऐसी वैरायटी है हाइब्रिड होते हुए भी इसका चावल सबसे कम टूटता है, तो जो किसान भाई खाने के भी लिए लगाते हैं वो किसान भाई इस वैरायटी को लगाते हैं। बाकी मार्केट में इसका रेट भी काफ़ी ठीक ठाक मिल जाता है। तो इन्हीं आधारों को देख करके मैंने इन 6 वैरायटियों को सेलेक्ट किया है, लेकिन सभी में से जो भी आपको पसंद आती है उसको आप लगाइए और बढ़िया उत्पादन लीजिए। बाकी दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा आपको आगे कौन सी वैरायटी के बारे में जानकारी चाहिए। तो बस मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।